Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Ali with a new topic in organic chemistry. आज के टॉपिक में हम एड्रेस करेंगे कि अल्कीन्स और अल्काइन जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, इनमें से एडिशन रिएक्शंस होते हैं मोस्टली, और हमारे पास जो बेंजीन है इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो अल्कीन्स और अल्काइन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं और बेंजीन में एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो आज हम एड्रेस करेंगे इसी क्वेश्चन को वाई, रीज़न क्या है कि हमारे पास अल्कीन्स अल्काइंस जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, इनमें एडिशन रिएक्शंस होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, और बेंजीन में हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ये एक बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, लेट्स स्टडी इट। अच्छा, ये हमारे पास है अल्कीन्स। अल्कीन्स में से मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। ये हमारे पास है CH2 आप सब जानते हैं ये इथीन है, ठीक है। इसके साथ मैं ऐड कर लेता हूँ हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड को ऐड करने के लिए हम इसको इस तरह कर लेते हैं कि ये हमारे पास CH3 CH2 CH2, तो यहाँ पर ये इसको मैं C3 लिख लेता हूँ और ये हमारे पास C2, ये हमारे पास एडिशन रिएक्शन हो गई है इसमें, ठीक है। इसमें one of hydrogen is added with one carbon while the other bromine is added is known as with another carbon. So at the cost of एक पाई बॉन्ड हमारे पास खत्म हो जाता है और हमारे पास दो सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं, जिसमें एक हाइड्रोजन इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है और दूसरा ब्रोमीन इसके साथ, इसके दूसरे कार्बन के साथ हमारे पास सिग्मा बॉन्ड लेते हैं। इसको हम कहते हैं हाइड्रोब्रोमिनेशन कहते हैं इसको, ये हाइड्रोब्रोमिनेशन। हाइड्रोब्रोमिनेशन ये एडिशन रिएक्शंस है। अच्छा, अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है इसका। किस तरह इसका मैकेनिज्म मैं शार्ट करता हूँ इसको, मैकेनिज्म में इसलिए इसके साथ एक थोड़ा सा मैकेनिज्म ताकि इसको मतलब जब हम इसको बेंजीन के साथ कंपेयर करें तो आपको पता चले कि इसमें डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ रिएक्शन। अच्छा, अब आप देखें इसको, मैं देखिए ये हमारे पास है CH2 ठीक है। तो हमारे पास ये मैं मैकेनिज्म पढ़ रहा हूँ, मैकेनिज्म इसका। मैकेनिज्म हम चीज क्या कहते हैं, द स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। जब हम केमिकल रिएक्शन का स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन कहते हैं स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन करते हैं, हम इसको मैकेनिज्म करते हैं। मैकेनिज्म आपको डिफिनीशन याद होना चाहिए कि द स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म। अच्छा, अब देखिए ये हमारे पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। फर्स्ट स्टेप में ये हमारे पास देखिए ये हमारे पास है प्लस नेगेटिव, ठीक है। ये हमारे पास एक अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, अनसिमेट्रिक और सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। जब हम एक मॉलिक्यूल को मतलब इक्वली डिवाइड कर सकते हैं तो इसको हम सिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जब हम इसको इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते तो हम इसको हम अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारा ये अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, देखिए इसको हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसको अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करूँ तो एक तरफ हाइड्रोजन दूसरी तरफ इट इज अनसिमेट्रिक। अगर मैं फर्क हाइड्रोजन का H2, जिसको मैं H2, ये एक सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, इसको हम इसमें डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास, ये हमारे पास ब्रोमीन हो गया, देखिए ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन, ये भी अनसिमेट्रिक है। ये मार्कोनिकॉफ रूल के तहत हम जब हम मार्कोनिकॉफ रूल की में हम कहते हैं कि विच इज
सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, अनसिमेट्रिक हमारे पास। अब ब्रोमीन ये भी हम सिमेट्रिक है, देखिए हम इसको इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन और Br या HCl या HCl इट इज आल्सो अनसिमेट्रिक, ठीक है। तो हम इसको इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते। अच्छा, ये तो एक एक्स्ट्रा पता है कि हमारे पास मतलब है कि एडिशन ऑफ सिमेट्रिक एंड अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा, ये तो एक एक्स्ट्रा आपको मैं दे रहा था। अच्छा, अब इस देखें कि ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इसके ऊपर अटैक करके ये हमारे पास देखिए बन जाएगा CH3CH2 हमारे पास एक कार्बोनियम आयन जो है बन जाएगा, कार्बोनियम आयन। लेकिन यहाँ पर क्योंकि कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हम इसको कार्बोनियम आयन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास क्या होता है कि ये CH3 CH2 इसके साथ ये ब्रोमाइड एनाइन जो है, ये कार्बोनियम आयन के साथ ये ब्रोमाइड एनाइन। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये हमारे पास CH3 CH2 Br, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास चूंकि यहाँ पर ये पाई बॉन्ड जो है एज कंपेयर टू दिस पाई बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड एज कंपेयर टू द सिग्मा बॉन्ड इन अल्केन, सो इस रिएक्शन आसानी से कर लेता है, ठीक है। चूंकि यहाँ पर देखें एडिशन हो रही है इलेक्ट्रोफाइल के जरिए एडिशन होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है, ठीक है। देयर इज शीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी हियर बिटवीन द टू कार्बन, so that is why इसको हम क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा तो हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इसमें होती है। सो ये हमने पढ़ लिया कि एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया कि हमारे पास एडिशन, हमारे पास जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होते हैं वो होती हैं इसमें कौन से में, अल्कीन्स में। अल्काइन्स में हमारे पास इस किस्म के रिएक्शन हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जांपल के तौर पर दोनों के लिए हमारे बारे अगर हमारे पास फर्क है अल्काइन्स हो, एसिटाइलिन हो या जिसमें हमारे साथ ट्रिपल बॉन्ड होते तो उसमें 2 हाइड्रोजन ब्रोमाइड के 2 मॉलिक्यूल ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरह हमारे पास एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगी। ये तो यहाँ तक था हमारे पास अल्कीन्स में एडिशन की बात हो रही है, ठीक है। अब हम आते हैं बेंजीन में। अब देखें बेंजीन में हमारे पास जो रिएक्शन होती है, देखिए ये हमारे पास है बेंजीन का मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके साथ में एक ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल हम प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल किस सेंस में, क्योंकि हमारे पास ये जो बेंजीन है इसमें इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो ये डील्यूकलाइज है। इस सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर इलेक्ट्रोफाइल टू अटैक ऑन दिस डील्यूकलाइज इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, ठीक है। तो ये मतलब है ये हम देखें ये हमारे पास बेंजीन है, तो एक शीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इज अबाउट this benzene and one sheet of electronic density is below this benzene। वो किस वजह से, वो हमारे पास p अनहार्मोनाइज्ड p ऑर्बिटल की वजह से है। देखिए ये हमारे पास ये है, देखिए p ऑर्बिटल अनहार्मोनाइज्ड p ऑर्बिटल, इस p2 हार्मोनाइजेशन है, इसमें हमारे पास p, तो ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी देखिए ये ऊपर वाले इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी और नीचे वाले जो है ना p ऑर्बिटल के लिए सारे आपस में, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है। नो यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक शीट, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी व्हिच इज डीलोकलाइज्ड एंड आल्सो दिस इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी डी, सो देयर इज इलेक्ट्रॉनिक शीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी above and below the benzene ring। So here electrophile can attack, but this electrophile is not easy, ठीक है, it's not easy to attack on this electronic density। So we will be in need of a strong electrophile, ठीक है। strong electrophile यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये देखें ये हमारे पास है बेंजीन और इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पर ये
हमारे पास एक कैटलिस्ट की मौजूदगी में क्या हो जाता है कि दिस इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट वन ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम हियर. So we see here that this electrophile attack on this, they remove this proton, this hydrogen from benzene ring, and substitute one of the hydrogen of the benzene from this carbon. So we see here that electrophilic substitution has been occurred here. Here we can see that the electrophile has substituted one of the hydrogen of the benzene ring. So we call is हम इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, लेकिन इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब है कि व्हाई देयर इज क्वेश्चन आता है कि अल्कीन्स में हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक के एडिशन होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं. ये मैंने जनरलाइज रिएक्शन आपको लिख दिया, जनरलाइज रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक. अब इसका अगर हम मैकेनिज्म की तरफ आए तो मैकेनिज्म में हमारे पास जो है इसका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि व्हाई देयर इज हाइड्रोजनेशन, देयर इज अ सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन रिंग. मैं आपको एक मैकेनिज्म लिखता हूं इसका. देखें ये हमारे पास है यहां पर हमारे पास देखें ये अगर एक इलेक्ट्रोफाइल है, एक इलेक्ट्रोफाइल का बने, where E is electrophile and N is nucleophile. तो ये हमारे पास एक कैटलिस्ट की मौजूदगी में, in the presence of catalyst we will get a strong electrophile plus हमारे पास मिसाल के तौर पर हम अगर ब्रूमिनेशन करना चाहते हैं तो हमारे पास देखिए होगा ये ब्रूमीन. ठीक है, और प्लस हमारे पास एल्यूमिनियम या तो ये इसके साथ इस देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन इस तरह जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनता है कि ये बी आर डॉट बी आर और यहाँ पर एफ ई बी आर 3. ठीक है, बी आर 3. तो यहाँ पर देखिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज. तो नतीजे के तौर पर हमारे पास देखिए ये हमारे पास बी आर पॉजिटिव प्लस हमारे पास एफ ई बी आर 4 हमारे पास चार्ज हो जाएगा. अच्छा, यहाँ पर देखिए बी हैव प्रोड्यूस्ड द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल ब्रूमीन. अच्छा, यहाँ ब्रूमिनेशन इफ यू वांट टू हम जिस तरह हमने पहले हाइड्रोब्रोमिनेशन की है अल्कीन्स अगर हम ब्रूमिनेशन करते हैं. अच्छा, अब आप देख लें कि ये फर्स्ट स्टेप ये है. फर्स्ट स्टेप हमारे पास है क्रिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल में क्या करें, हम पढ़ रहे हैं बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अच्छा, अब ये हमारे पास देखें ये बेंजीन है, इसके ऊपर हम ये इलेक्ट्रोफाइल है. इलेक्ट्रोफाइल electron loving. Electrophile is यहाँ पर positive charge है because it loves electrons, so we call it electrophile. It's an electrophilic property. It's an electron loving property, so it is electrophilic. अच्छा, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है. तो ये देखें इसको मैं लिखता हूँ. तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ यहाँ पर हमारे पास ये बन गया
सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये हमारे पास बन गया सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये इसको मैं लिखता हूं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये है सिग्मा कॉम्प्लेक्स एक ट्रांजिस्टर स्टेट को मैं अच्छा अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज अपने ये हम इसको डीलोकलाइज कर सकते हैं इनसाइड दिस बेंजीन रिंग के तब ये डीलोकलाइज इस वजह से ये स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। मिसाल के तौर पर देखिए एक दूसरा इसको है ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पर वही ब्रोमीन और वही एक हाइड्रोजन इसके साथ। ये हमारे पास दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को याद रखिए कि रेजोनेटिंग जब वी इफ यू वांट these are the principle of resonating resonance that if we want to present structure representation हम करें रेजोनेंस की तो इसमें हम डबल हेडेड एरो बना लेते हैं और ठीक है ये हमारे पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरा है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये भी सिग्मा कॉम्प्लेक्स ये भी सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इस तीसरी इसका हम एक तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि देखिए ये सब यहाँ पर ये ब्रोमीन यहाँ पर हाइड्रोजन ठीक है यहाँ पर लिखता है यहाँ पर हमने पढ़े कि ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स अपने आप को ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो है ये अपने आप को 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के जरिए स्टेबलाइज कर सकता है ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर तो हमारे पास जब अल्कीन में हम करते हैं ठीक है तो यहाँ तक जो है सिलसिला एक जैसा है। वेयर डज द डिफरेंस अराइज वो यहाँ पर है कि जब ये हमारे पास है देखें वही सिग्मा कॉम्प्लेक्स को मैं ले लेता हूँ पहले वाले को दिस सिग्मा कॉम्प्लेक्स को मैं ले लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ब्रोमीन यहाँ पर हाइड्रोजन ठीक है और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज कार्बोनियम आयन है यहाँ पर ठीक है पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा अब यहाँ पर वही कैटलिस्ट अपना Fe(Br4) कॉम्प्लेक्स चार्ज है ठीक है। अच्छा अब ये प्रोटॉन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपने छोड़ देगा और यहाँ पर इसकी रिमूवल हो जाएगी ठीक है। तो ये अब आमतौर पर अल्कीन्स जो मैं हम पहले पढ़ा उसमें ये मतलब एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल आता है यहाँ पर अटैक कर लेता है ठीक है और ऐड हो जाता है। यहाँ पर जो है एडिशन नहीं होती बल्कि क्या रिमूव हो जाती है। यहाँ पर हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन रिमूव हो जाता है। यहाँ पर देखिए हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास ये हो गया ब्रोमीन प्लस ब्रोमाइड बन जाएगा और प्लस एक हमारे पास Fe(Br3) जो भी कैटलिस्ट था दोबारा हासिल हो जाएगा। ये कैटलिस्ट हमारे पास देखें कि यहाँ पर कैटलिस्ट था फर्स्ट स्टेप में और आखिर में ये कैटलिस्ट हमारे पास रहेगा। अच्छा अब आप देख लें कि हमारे पास मैकेनिज्म है फर्स्ट स्टेप जो है ये है द क्रिएशन ऑफ सेकंड स्टेप में हमारे पास ब्रोमीन जो है ये अटैक है सेकंड स्टेप में हमारे पास सेकंड स्टेप में क्या होता है कि सेकंड स्टेप में हमारे पास जो है एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है। दिस सिग्मा कैन स्टेबलाइज इटसेल्फ थ्रू 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और हमारे पास थर्ड स्टेप जो है थर्ड स्टेप में जो है इसकी मतलब एक रिमूवल प्रोटॉन रिमूव हो जाता है। तो एज अ होल हम देखते हैं थ्रू आके हमारे पास ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट कर लेता है एक प्रोटॉन एक हाइड्रोजन को यहाँ से ठीक है। तो because this as the electrophile is substituting this hydrogen, so this type of reaction is known as electrophilic substitution। यहाँ पर electrophile ने substitute किया है हाइड्रोजन को, इसके में electrophilic substitution में इसको कहते हैं। अच्छा अब मैंने आपको बता दिया कि अल्कीन्स में जब यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर लेता है फिर उसी कार्बोनियम के ऊपर तो यहाँ पर कार्बोनियम आता है न्यूक्लियोफाइल इसके साथ ऐड हो जाता है।
लेकिन डिफरेंस यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर ऐड नहीं होगा, बल्कि ये यहाँ पर हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन यहाँ पर रिमूव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ जाएगा और सब्स्टिट्यूशन इसकी हो जाएगी। यहाँ पर ये अच्छा नो व्हाई दिस डिफरेंस इज occurring here? The reason is that because if nucleophile is added over here, so benzene अपने एरोमेटिसिटी लॉस कर लेगा और ये नतीजे के तौर पर ये हमारे पास एक अनस्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। अनस्टेबल जिसको हमारे पास, ठीक है, तो वो एरोमेटिसिटी जब लॉस कर लेता है, रेजोनेंस एनर्जी भी इसकी लॉस हो जाएगी और हमारे पास मतलब है कि एक अनस्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बिकॉज व्हाई द प्रोटॉन इज रिमूव substitution occur here instead of addition, because of the substitution, the process of substitution, the benzene retains its aromaticity, and other words we can say that benzene retains its stability, but लेकिन हमारे पास अल्कीन्स में ये मामला नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बेंजीन अगरचे हमारे पास बेंजीन में भी एडिशन रिएक्शन होते हैं, लेकिन वो मतलब हार्श कंडीशन में होते हैं और वो हमारे पास नतीजे के तौर पर मतलब है जो कंपाउंड बनता है वो सैचुरेटेड कंपाउंड बनता है जिसमें स्टेबिलिटी नहीं होती। अच्छा, इसकी अगर समझ आ गई हो, एडिशन रिएक्शन देखें, ये बेंजीन में एडिशन रिएक्शन होते हैं। जैसा कि खबर देखें, ये मैं आपको लिख लेता हूँ, ये बेंजीन, ठीक है, इसमें हम आप थ्री मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, ये हमारे पास देखें हाइड्रोजन 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 दो हाइड्रोजन है यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन, यहाँ पर दो हाइड्रोजन, यहाँ पर। तो हम यहाँ भी देखते हैं कि अब एक साइक्लोहेक्सेन बन गया और साइक्लोहेक्सेन इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड्स, इट्स नो रेजोनेंस स्टेबिलिटी। ठीक है, तो एडिशन इज सो हमारे पास हार्श कंडीशन में बस एडिशन रिएक्शन होते हैं, लेकिन ये क्या है, इसकी वजह से बेंजीन हमारी इज नॉट नो लॉन्गर एरोमेटिक कंपाउंड, इट इज अ सिंपल सैचुरेटेड साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो ये है हमारे पास कि हमारे पास अल्कीन्स में कौन सी रिएक्शन होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होते हैं, बेंजीन में हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। क्यों होते हैं ये हमारे पास आगे पढ़ लेते, इसमें बेंजीन अपने इलेक्ट्रोफिलिक और अपनी एरोमेटिक कैरेक्टर स्टेबिलिटी है वो रिटेन कर लेता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास अल्कीन्स में मतलब है कि वो प्रोसेस नहीं है, ये स्टेबिलिटी की बात नहीं है। तो इसलिए हमारे पास वाई क्वेश्चन इस पे ये हमारे पास हमारे स्टाफ में ये आज के लेक्चर का सम ऑफ सब्सटेंस क्या है कि वाई व्हाट टाइप ऑफ फर्स्ट एमएल को दो डिवाइड करके व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन types of reaction are occurring in benzene and alkenes are alkynes, so there is electrophilic addition, but in benzene कौन से benzene हमारे substitution electrophilic substitution होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि benzene हमारे benzene में क्यों होते हैं? benzene substitution के बाद इसमें electrophilic substitution